नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है संभव अकेडमी श्री गंगानगर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं विकास चौधरी आज अपने चर्चा करेंगे राजस्थान की कला व संस्कृति का एक चैप्टर लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ मैं, संत और संप्रदाय का। तो देखिए, संत और संप्रदाय। तो राजस्थान कला व संस्कृति का एक चैप्टर है, राजस्थान के प्रमुख संत और संप्रदाय। ये जो हमारा चैप्टर है ये राजस्थान पुलिस, ग्राम सचिव, पटवार और आरएस फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं बार बार। अब देखिए, संत संप्रदाय। तो सर्वप्रथम अपने संत संप्रदाय की सामान्य जानकारी भारतीय संविधान के अनुसार क्या है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद नंबर 25, 26 और 27, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25, 26 और 27, ये तीनों अनुच्छेद जुड़े हुए हैं हमारे संत संप्रदाय से। 28 भी शामिल है, लेकिन 28 की चर्चा अपने नहीं करेंगे यहाँ। अनुच्छेद 25 क्या कहता है? अनुच्छेद 25 कहता है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, और हम यहाँ धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। धर्म का क्या कर सकते हैं? प्रचार और प्रसार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मिलता है हमें अनुच्छेद 25 के तहत। 26 क्या कह सकता है? हम धार्मिक संस्थाओं का गठन कर सकते हैं। धार्मिक जो संस्था है उसका क्या कर सकते हैं? संस्था का गठन कर सकते हैं। ये अनुच्छेद 26 हमें प्रदान करता है अधिकार। अनुच्छेद 27 क्या कह सकता है? 27 कहता है कि जो करों में छूट, टैक्स में छूट, ये कहता है अनुच्छेद 27। यानी हमने धार्मिक संस्था का गठन किया, कोई मंदिर है, कोई मस्जिद है, कोई संस्था है, वहां जो भी दान के रूप में, चंदे के रूप में जो धन या पैसा संग्रहित होगा उस पर किसी प्रकार का टैक्स देय नहीं है, किसी प्रकार का कर नहीं लगता है। तो करों में हमें क्या है? छूट है। और अनुच्छेद जो 28 है, 28 क्या है कि धार्मिक संस्थाएं धार्मिक सम्मेलन में उपस्थित होने के लिए व्यक्ति को बाध्य नहीं कर सकती। व्यक्ति को बाध्य नहीं कर सकती। हम किसी भी धार्मिक संस्था के सम्मेलन में जाएं या न जाएं, गीता पढ़ने सुनने जाएं, भागवत कथा सुनने जाएं न जाएं, वो हमारी मर्जी है। ये भी हमें क्या है? एक स्वतंत्रता का अधिकार है। अब देखिए, अपने चर्चा करेंगे राजस्थान के बारे में। तो सर्वप्रथम देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद कौन से? 25 से लेकर 28, यानी 25, 26, 27 और 28। 25 क्या कह सकता है? ये कहते हैं कि हमें प्रचार प्रसार की छूट है। हम अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, प्रसार कर सकते हैं एक सीमा के तहत। दूसरा, हम धार्मिक संस्था का गठन कर सकते हैं अपने घर में, मंदिर में, समाज में, लेकिन उत्पीड़न नहीं कर सकते किसी पर। नंबर 3, हमें धार्मिक संस्था के गठन के बाद में लोगों द्वारा जो दान प्राप्त होता है, जो दक्षिणा है, उस पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा। नंबर 4, हम किसी भी व्यक्ति को, कोई भी धार्मिक संस्था किसी भी व्यक्ति को बाध्य नहीं कर सकती सम्मेलन में भाग लेने के लिए। तो ये अनुच्छेद 4 जो मैंने बता दिया आपको, किससे संबंधित है? अपने संत संप्रदाय यानी धर्म से संबंधित अनुच्छेद मानिए। अब देखो, अपने बात करेंगे संत और संप्रदाय। अब संत कौन है? जो भगवान की भक्ति करेगा वो क्या है? संत है। जिसने दुनियादारी छोड़ दी, संसार छोड़ दिया, मोह माया से विरक्त हो गया, वो व्यक्ति क्या कहलाएगा? संत कहलाएगा। अब देखो, संत और संप्रदाय, इसकी चर्चा करें तो भगवान की भक्ति जो होती है, संप्रदाय 2 प्रकार के होते हैं और भक्ति भी 2 प्रकार की है। एक तो होगा आपका निर्गुण संप्रदाय और एक होता है सगुण संप्रदाय। तो भक्ति कितने प्रकार की है? भक्ति के प्रकार कितने हैं जी? 2। एक भक्ति होती है निर्गुण, या इसे क्या कह सकते हैं? अपने निराकार। क्या कह सकते हैं? निराकार। दूसरी भक्ति होती है सगुण।
और इसे क्या कह सकते हैं, साकार। निर्गुण, निर्गुण भक्ति में परमात्मा का कोई रूप नहीं है, हमें नहीं पता परमात्मा कैसा है, हमें नाम पता है परमात्मा का और नाम की भक्ति कर रहे हैं। यहाँ मूर्ति पूजा नहीं की जाती, केवल निर्गुण परमात्मा को एक ज्योति स्वरूप मानकर उसकी क्या की जाती है, पूजा की जाती है। यानी परमात्मा को क्या मानते हैं, ज्योति। यहाँ किसी प्रकार की कोई मूर्ति वगैरह नहीं है। सगुण, सगुण में हम मूर्ति पूजा करते हैं, यानी जैसे हमें पता है, यानी उसका रूप है, परमात्मा कैसा था। जैसे भगवान श्री कृष्ण की अपने एक छाया चित्र बनाते हैं मन के अंदर भी, भगवान श्री कृष्ण मोर मुकुट धारण करते थे, हाथ में उनके बंसी थी और गायों से वो ज़्यादा प्रेम करते हैं। तो यहाँ परमात्मा का क्या मिलेगा, हमें रूप मिलेगा, यानी परमात्मा का क्या है, आकार। और इसके अंतर्गत आने वाले संप्रदाय क्या कहलाएंगे, सगुण, और यहाँ आने वाले क्या कहलाएंगे, निर्गुण कहलाएंगे। तो आज अपने इसी विषय पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ते हुए आज अपने सर्वप्रथम चर्चा करते हैं राजस्थान का महत्वपूर्ण संप्रदाय, दादू संप्रदाय। दादू संप्रदाय, दादू संप्रदाय। अब दादू संप्रदाय की चर्चा करें तो पूछा जाता है, राजस्थान का वह संप्रदाय जिसमें व्यक्ति के मरने के बाद उसके शरीर को जंगलों में छोड़ दिया जाता है, वो संप्रदाय कौन सा है, दादू संप्रदाय है। कौन सा संप्रदाय है, तो आइए आज मैं आपको ले चलता हूँ दादू दयाल से मुलाकात करेंगे, दादू संप्रदाय पर चर्चा करेंगे। दादू संप्रदाय, अब ये दादू संप्रदाय है, कैसे इसकी नींव रखी गई, किस व्यक्ति ने इसका स्थापना की और कैसे उनका जन्म हुआ, क्या क्या बातें हैं वो अपने दादू संप्रदाय के अंतर्गत देखेंगे। तो दादू जो संप्रदाय है, सर्वप्रथम तो बता दूं, ये मूर्ति पूजा नहीं करते, यानी निर्गुण परमात्मा की पूजा करते हैं। तो ये संप्रदाय कैसा है, निर्गुण संप्रदाय है, निर्गुण भक्ति संप्रदाय है, निर्गुण संप्रदाय है। कौन सा, दादू संप्रदाय। अब दादू संप्रदाय की बात करें तो देखिए ये हमारा राजस्थान है, और राजस्थान के पास में एक स्टेट पड़ता है गुजरात, पड़ोसी राज्य। गुजरात की चर्चा करेंगे। गुजरात में एक स्थान है जी, अहमदाबाद। अहमदाबाद स्थान था। अहमदाबाद में एक नदी बहती है, आपको पता है सभी को, नदी कौन सी है यहाँ, साबरमती। और साबरमती का संबंध महात्मा गांधी से भी है। साबरमती के संग लोधीराम ब्राह्मण, साबरमती नदी, अहमदाबाद में जन्म हुआ था लोधीराम ब्राह्मण का। तो देखिए संभव अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है, स्वागत होता रहेगा। तो हमारा जो चैनल है इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उसके अलावा बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले नए नए वीडियो आपकी तरफ पहुंचते रहें। तो मैं आपका सहयोग चाहूँगा। देखिए मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, यानी कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। अब कोरोना नामक जो लहर आई हुई है, इसका सामना करते हुए घरों के अंदर बैठकर हमें ऑनलाइन स्टडी का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेना है। और संभव अकेडमी आपका एक सहारा, आपका एक स्तंभ बन के आपका हमेशा साथी बना रहेगा। इसीलिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। अब देखिए मैंने बताया था गुजरात में अहमदाबाद में एक ब्राह्मण रहता था, ब्राह्मण का नाम था लोधीराम ब्राह्मण। अब ये लोधीराम ब्राह्मण है, इसकी कोई संतान नहीं थी, कोई संतान नहीं थी। इसकी डेली एक्टिविटी क्या थी, डेली एक्टिविटी ये थी सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह 4 बजे उठना, 4 बजे उठकर साबरमती नदी में स्नान करता था, और स्नान करने के बाद में सूर्य नमस्कार कर गांव में भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन किया करता था। ये डेली एक्टिविटी है लोधीराम ब्राह्मण की। और ये सन की बात करें तो सन आगे मैं बताऊंगा, लगभग 15वीं शताब्दी है हमारी चल रही है। अब ये डेली एक्टिविटी करता था लोधीराम ब्राह्मण। एक दिन अचानक क्या होता है कि भयंकर मूसलाधार बरसात हो रही थी। लोधीराम जी समय के बिल्कुल पाबंद थे, सुबह 4 बजे उठे और उठने के बाद में डेली के
क्रिया से निवृत्त होकर साबरमती नदी में स्नान करने के लिए जा रहे हैं लोधीराम जी, और मूसलाधार बरसात हो रही है। रास्ते में उन्हें एक संत मिला। संत ने कहा कर लोधीराम, अब लोधीराम के माइंड में आया इस संत को मेरा नाम कैसे पता, मैंने तो इसको बताया नहीं मेरा नाम क्या है। उसने कहा अरे लोधीराम नाम है तेरा? कहा जी मेरा नाम लोधीराम ही है। क्या मुझे तेरे मस्तक में चमकती हुई रेखाएं दिखाई दे रही है, तुझे बहुत बड़े खजाने की प्राप्ति होगी जिससे तेरा नाम ही नाम हो जाएगा। अब लोधीराम ब्राह्मण ठहरा और वो भी गरीब ब्राह्मण था, भिक्षा मांगकर टाइम पास करता था, तो इसे लगा वास्तव में सुबह सुबह संत मिले हैं और संत के वचन कभी खाली नहीं जाते। अब लोधीराम ने सोचा चलो महाराज ने कहा है तो खजाना जरूर मिलेगा। अब देखिए दोस्तों खजाना क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा। अब लोधीराम साबरमती नदी में गया, सूर्य नमस्कार किया नहाने के बाद में, और पहली एक्टिविटी यानी भिक्षा मांगकर जो यापन कर रहा है। अब लोधीराम जी जैसे ही सुबह उठते हैं अर्ली इन द मॉर्निंग, तो रास्ते में जाते हैं तो ढूंढते हैं यहाँ खजाना, वहाँ खजाना, पर अभी तक इनको खजाना नहीं मिला। 2-3 दिन बाद में बरसात शांत हो जाती है और नदी के अंदर बहाव बहुत ज़्यादा था, यानी लहरों का बहाव था, पानी थोड़ा ज़्यादा था, बाढ़ के विकराल रूप धारण कर चुकी थी। लोधीराम जी नदी के अंदर प्रवेश करते हैं नहाने के लिए, और नहाने के लिए जैसे उन्होंने डुबकी लगाई और डुबकी लगाकर जैसे ही ऊपर उठे तो सामने चमत्कार हो गया भयंकर। चमत्कार क्या हुआ कि नदी के अंदर एक लकड़ी का बक्सा बहता हुआ आ रहा था। अब जैसे ही लोधीराम जी ने देखा कि एक संदूक है लकड़ी का, वो बहता हुआ आ रहा है, वो उनके पास आया, लोधीराम जी ने उठाया तो थोड़ा भारी था, वजन था, क्यों लकड़ी पानी के कारण गीली होगी तो वजन था उसमें। लोधीराम जी ने सोचा आज संत महात्मा की बात बिल्कुल सत्य होगी। लोधीराम जी ने आओ देखा ने ताओ बक्से को उठाया और नदी से बाहर लेके आए, वजन ज्यादा था, लोधीराम खुश हो गया। लोधीराम गदगद हो गया, मन में सोच रहा है, संत को दुआ दे रहा है कि भगवान उसका भला करे। अब लोधीराम जी को लगता है आज मुझे खजाना मिल गया और मैं क्या हो जाऊंगा, अमीर हो जाऊंगा, भिक्षा मांगने से मेरा यानी इससे ये चीज छूट जाएगी और अपना जीवन यापन ढंग से करूंगा। अब आगे क्या हुआ, लोधीराम जी ने जैसे ही बक्से का ढक्कन खोला तो अपना सर पटक कर बैठ गया वहां, और अब देखता है अब इस सब उसमें क्या था दोस्तों, आप कल्पना कीजिए भी क्या था उस बक्से के अंदर। तो लोधीराम ने अपना माथा पटक लिया और वहीं बैठ गया। तो उस बक्से के अंदर बक्से का ढक्कन जैसे ही खोला, लकड़ी का संदूक, कौन सा संदूक, लकड़ी का संदूक खोला तो उसमें से एक नन्हे से बालक की रोने की आवाज आती है। उसमें क्या मिलता है उसे, बालक। और ये जो दिन था ये था सन है 1544, फाल्गुन महीना था। कौन सा महीना था, फाल्गुन, शुक्ल पक्ष है यानी चांदनी रातें कैसी है, चांदनी, और अष्टमी तिथि थी इस दिन। तारीख कौन सी है, अष्टमी। 1544 फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को एक नन्हा सा बालक मिला, इसको लोधीराम ब्राह्मण को। और लोधीराम ने सोचा कि फुटे गरम ये मिला है खजाना, मुझे खाने को तो रोटी खुद को नहीं, अब इसको कहां से दूंगा। अब लोधीराम जी परेशान हो जाते हैं, निसंतान थे तो बच्चे पर प्यार उमड़ा और इस नन्हे बालक को अपने घर लेके चला जाता है। कौन है, लोधीराम ब्राह्मण। बालक को घर लेके गया तो अब जहां लोधीराम जी रहते थे ना, इसके आसपास के जितने भी घर थे, सारे घर, सभी जो घर थे वो मुस्लिम परिवार के थे। कौन से परिवार के थे, मुस्लिम परिवार के घर थे। लोधीराम जी ने लोगों को बताया कि मुझे ऐसे करके एक बालक मिला है, तो उन्होंने कहा ठीक है, तेरे संतान नहीं है तो इसका पालन पोषण कर ले। अब लोधीराम जी बोलेगा ठीक है जी, पालन पोषण कर लेंगे। तो इसका नाम क्या रखें, तो उन मुस्लिम परिवार के लोगों ने उस बच्चे का, नन्हे से बालक का नाम रख दिया दाऊद। क्या नाम रख दिया, दाऊद नाम रख दिया। तो देखिए जो दादू दयाल जी हैं, तो दादू दयाल जी के बचपन का नाम क्या मिलेगा हमें, दाऊद। बचपन, बी से बचपन और एन से नाम कर लेना, बचपन का नाम क्या है, दाऊद का। अब दाऊद का पालन पोषण कर रहे हैं और लोधीराम जी ने दरिया कैसे बुनने के लिए रुई इकट्ठी करते गांव से और उसी काम में लगा दिया, किसको, दाऊद।
धीरे धीरे दाऊद बड़ा हुआ। जब दाऊद हुआ 8 वर्ष का, यानी आयु कितनी होगी 8 वर्ष की, तो लोधीराम जी स्वर्ग सिधार गए। लोधीराम जी स्वर्ग सिधार गए। लोधीराम जी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब दाऊद के सर पर संकट था, खुद के पालन पोषण का, खुद का पेट कैसे भरूं। ये बालक कौन है, दाऊद है। दाऊद बिल्कुल परेशान, माता पिता की मृत्यु हो चुकी है, जो संरक्षक थे उनकी क्या होगी, मृत्यु। खाने के लाले पड़ गए, तो नन्हा सा बालक भटकता भटकता राजस्थान में सर्वप्रथम एंट्री करते गुजरात से चला था और कहाँ पहुंच गया, राजस्थान। राजस्थान में ही आया सिरोही में। सर्वप्रथम कहाँ आया, सिरोही में। यहाँ जो भी लोग इसको देखते उनसे कहता मैं भूखा हूँ, 2-4 दिन से भूखा हूँ, मैंने कुछ खाया नहीं, मुझे भूख लगती है, मुझे खाने को दीजिए, मुझे काम दीजिए ताकि काम करके अपनी भूख शांत कर सकूं। तो राजस्थान में सर्वप्रथम कहाँ